नमस्कार दोस्तों, फिल्म फैथम में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म के बारे में जो आज ही यानी 7 नवंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। ये फिल्म है हक, जिसमें यमी गौतम और इमरान हाशमी ने शानदार अभिनय किया है। यह सिर्फ एक कोर्टरूम ड्रामा नहीं, बल्कि एक औरत की लड़ाई की कहानी है, न्याय के लिए, सम्मान के लिए और अपने हक के लिए। ये फिल्म 1985 के ऐतिहासिक शाहबानो केस से प्रेरित है, जिसने पूरे देश में बहस छेड़ दी थी। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि क्यों यह फिल्म देखना बेहद जरूरी है। और हाँ दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिल्म की शुरुआत और शाजिया अब्बास की प्यार भरी जिंदगी। फिल्म 1980 के दशक में शुरू होती है। अलीगढ़ शहर में रहने वाली शाजिया बानो यानी यमी गौतम एक साधारण, घरेलू और कम पढ़ी लिखी महिला है। उनके पिता एक मौलवी हैं जो कुरान की शिक्षाओं को अच्छे से जानते हैं। शाजिया की शादी अब्बास खान यानी इमरान हाशमी से होती है, जो एक सफल और महत्वाकांक्षी वकील है। अब्बास संविधान और सीआरपीसी को अंदर बाहर जानता है, लेकिन धर्म के मामले में उतना गंभीर नहीं है। शुरुआती दिनों में उनकी शादी बेहद खुशहाल है। 3 बच्चे होते हैं और शाजिया पूरी तरह से अब्बास से प्यार करती है। वह एक आदर्श पत्नी की तरह घर संभालती है और अब्बास पर पूरा भरोसा रखती है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, अब्बास की महत्वाकांक्षा और व्यस्तता बढ़ती जाती है। उनका प्यार खत्म होने लगता है और फिर एक दिन अब्बास पाकिस्तान की यात्रा से वापस आता है और अपने साथ दूसरी पत्नी लेकर आता है। यह पल शाजिया की दुनिया को तोड़ देता है। उसकी सास उसे एडजस्ट करने की सलाह देती है, जैसे यह कोई सामान्य बात हो, लेकिन शाजिया के लिए यह अपमान और विश्वासघात है। फिल्म में एक शानदार डायलॉग है जो अब्बास के चरित्र को परिभाषित करता है। जब शाजिया पहली बार रसोई में आती है तो घर की मदद करने वाली कहती है, एक कुकर खराब होता है, साहब दूसरा ले आते हैं। ये डायलॉग बताता है कि अब्बास चीजों को सुधारने के बजाय बदलना पसंद करता है, और यही बाद में शाजिया के साथ होता है। शाजिया तीनों बच्चों को लेकर घर छोड़ देती है। शुरुआत में अब्बास बच्चों के लिए मेंटेनेंस भेजता है, लेकिन कुछ समय बाद वह यह भी बंद कर देता है। जब शाजिया आर्थिक मदद के लिए अब्बास से संपर्क करती है तो वह कोर्ट का सहारा लेने का फैसला करती है, और यहीं से शुरू होती है असली लड़ाई। अब्बास, जो एक वकील है, शाजिया को चुप कराने के लिए एक हथियार का इस्तेमाल करता है, 3 तलाक या ट्रिपल तलाक। एक ही सांस में वह 3 बार तलाक कहता है और इस्लामिक पर्सनल लॉ के अनुसार उनकी शादी खत्म हो जाती है। फिल्म में यह दृश्य बेहद तीखा और दर्दनाक है। ये रही मेहर की रकम, अब आज से हमारा कोई रिश्ता नहीं है, तलाक तलाक तलाक। लेकिन शाजिया हार नहीं मानती। उसके पिता मौलवी बशीर यानी डेनिश हुसैन उसके साथ खड़े होते हैं। एक ऐसे पिता जो अपनी बेटी के हक के लिए समाज और धार्मिक दबाव के खिलाफ जाने को तैयार है। शाजिया अब सेक्शन 125 के तहत मेंटेनेंस की मांग करते हुए कोर्ट जाती है। उसकी वकील बेला जैन यानी शीबा चड्डा और उनके असिस्टेंट फराज अंसारी यानी असीम हट्ठंगड़ी उसका साथ देते हैं। अब यह सिर्फ शाजिया और अब्बास के बीच का मामला नहीं रहता। यह धर्म बनाम कानून, आस्था बनाम संविधान का सवाल बन जाता है। केस शुरू होता है अलीगढ़ के सेशन कोर्ट से। अब्बास का तर्क है कि इस्लामिक पर्सनल लॉ के अनुसार उसकी जिम्मेदारी इद्दत की अवधि यानी तलाक के बाद लगभग 3 महीने तक ही सीमित है। उसके बाद उसे कोई मेंटेनेंस देने की जरूरत नहीं है। लेकिन शाजिया की टीम का तर्क है कि सेक्युलर कोर्ट में धर्म के नियम नहीं, बल्कि संविधान के नियम चलते हैं। सीआरपीसी का सेक्शन 125 सभी धर्मों की महिलाओं को मेंटेनेंस का अधिकार देता है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अब्बास का समर्थन करती है और चेतावनी देती है कि सेक्युलर कोर्ट को धार्मिक मामलों में दखल नहीं देना चाहिए। फिल्म में कोर्ट रूम के दृश्य बेहद शक्तिशाली है। इमरान हाशमी और यमी गौतम के बीच शब्दों की लड़ाई बिजली की तरह है। एक सांस में 3 बार तलाक देना कैसे सही हो सकता है सर? जब एक औरत पे हर कानून और सजा लागू होती है तो मर्द क्यों पछताए? सेक्युलर लॉ की आड़ में शरिया का मजाक बनाया जा रहा है।
और आप देखते रह जाएंगे। इसे बचाना हमारा फर्ज है। हम सिर्फ मुसलमान औरत नहीं, हम हिंदुस्तान की मुसलमान औरत हैं। इसी मिट्टी में पले बढ़े हैं, इसलिए कानून हमें भी उसी नजर से देखे जैसे बाकी हिंदुस्तानियों को देखता है। यह अंतिम डायलॉग फिल्म का हृदय है, जो बताता है कि आस्था और न्याय दुश्मन नहीं है, लेकिन अज्ञानता और अहंकार जरूर है। केस अलीगढ़ कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता है। हर कदम पर शाजिया को न सिर्फ कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ती है, बल्कि समाज के ताने, धार्मिक दबाव और अपनों के विरोध का भी सामना करना पड़ता है। फिल्म में एक और महत्वपूर्ण पल आता है जब शाजिया अब्बास को कुरान की एक आयत सुनाती है और कहती है, पवित्र किताब को पढ़ना और समझना दोनों में फर्क है। यह संवाद दर्शाता है कि शाजिया केवल कानून के लिए नहीं, बल्कि सच्ची आस्था और समानता के लिए लड़ रही है। अब्बास का चरित्र कोई खलनायक नहीं है, वह एक वास्तविक दोषपूर्ण इंसान है। इमरान हाशमी ने बिना ओवर एक्टिंग किए एक ऐसे व्यक्ति को जीवंत किया है जो अपने अधिकार में इतना फंसा हुआ है कि उसे अपनी गलतियों का एहसास ही नहीं होता। 23 अप्रैल 1985 को सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाता है और यह फैसला इतिहास बन जाता है। कोर्ट शाजिया बानो के पक्ष में फैसला देता है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि न्याय को धार्मिक सीमाओं में कैद नहीं किया जा सकता। जब संविधान और पर्सनल लॉ में टकराव हो तो संविधान का कानून सर्वोच्च होगा। शाजिया को मेंटेनेंस का अधिकार मिलता है। यह फैसला भारतीय न्यायिक इतिहास में एक मील का पत्थर बन जाता है और मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों के लिए रास्ता खोलता है। लेकिन फिल्म यहाँ एक परी कथा की तरह खुशहाल अंत नहीं देती। फैसले के बाद देश भर में तीव्र प्रतिक्रियाएं होती हैं। कुछ लोग इसे महिलाओं के अधिकारों की जीत मानते हैं, तो कुछ इसे धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप मानते हैं। फिल्म के अंतिम दृश्य में शाजिया की जीत तो दिखाई जाती है, लेकिन साथ ही यह भी दिखाया जाता है कि कोर्ट के बाहर की दुनिया अभी भी बदलने को तैयार नहीं है। शाजिया की लड़ाई खत्म नहीं हुई, वह एक प्रतीक बन गई है, एक ऐसी औरत जिसने अपने हक के लिए लड़ने की हिम्मत की और पूरे देश को सोचने पर मजबूर किया। यमी गौतम ने शाजिया के किरदार में अपना करियर का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन दिया है। उनकी आंखों में दर्द, संघर्ष और दृढ़ता साफ दिखाई देती है। वह ज्यादा बोले बिना भी अपनी भावनाओं को व्यक्त कर देती है। इमरान हाशमी ने अब्बास के जटिल किरदार को बखूबी निभाया है। वह न तो पूरी तरह से खलनायक है और न ही नायक, बस एक असली इंसान जो गलतियां करता है। डेनिश हुसैन मौलवी बशीर के रूप में और शीबा चड्डा वकील बेला जैन के रूप में ने सपोर्टिंग रोल में भी ढाक जमाई है। निर्देशक सुपर्ण वर्मा ने एक संवेदनशील विषय को बेहद संतुलित तरीके से प्रस्तुत किया है। फिल्म न तो प्रचारात्मक है और न ही पक्षपाती, यह सिर्फ सवाल उठाती है, असहज जरूरी सवाल। रेशुनाथ की पटकथा और संवाद तीखे, प्रासंगिक और यादगार हैं। हक सिर्फ एक कोर्टरूम ड्रामा नहीं है, यह एक आईना है जो समाज को दिखाता है कि महिलाओं को आज भी अपने बुनियादी अधिकारों के लिए लड़ना पड़ता है। फिल्म 3 बड़े सवाल छोड़ती है। क्या धर्म और महिलाओं के अधिकार साथ साथ रह सकते हैं? क्या भारत को यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत है? कब तक महिलाओं को उन अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा जो पहले से उनके हैं? ये फिल्म आपको सोचने पर मजबूर करेगी, भावुक करेगी और प्रेरित भी करेगी। तो दोस्तों, अगर आप एक मीनिंगफुल और पावरफुल फिल्म देखना चाहते हैं तो हकत जरूर देखें। ये फिल्म सिनेमाघरों में अभी चल रही है और नेटफ्लिक्स पर 2 जनवरी 2026 से स्ट्रीम होगी। हमें कमेंट में जरूर बताइए कि आपको यह फिल्म कैसी लगी, और अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और फिल्म फातम को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली फिल्म की कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।